जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप एकदम जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है सीआरपीएफ की वैकेंसी आ चुकी है। सीआरपीएफ में टेक्निकल एंड ट्रेडमैन की वैकेंसी आई है, बल्क में वैकेंसी आई है। बहुत मजेदार है, बच्चों के अंदर एकदम खुशी की लहर दौड़ गई है। बच्चे फॉर्म भरने अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं, पर फॉर्म भरने से पहले बच्चों के मन में कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं। बच्चों के मन में कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं, आज उन क्वेश्चनों का जवाब देने आया हूं। बच्चों के मन में क्या क्या क्वेश्चन चल रहे हैं सबसे पहले जान लीजिए। बच्चों के मन में सबसे पहला क्वेश्चन चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि सर क्या अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, कि आप अगर बिहार के रहने वाले हैं क्या यूपी की वैकेंसी में अप्लाई करेंगे, क्या आप झारखंड की वैकेंसी में अप्लाई करेंगे, क्या आप एमपी की वैकेंसी में अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग वैकेंसी है, किसी स्टेट में ज्यादा वैकेंसी है, किसी स्टेट में कम वैकेंसी है। क्या आपके मन में ऐसा चल रहा हो कि सर मेरे स्टेट में तो कम वैकेंसी है, मैं किसी और स्टेट से अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। ये आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि फॉर्म भरना स्टार्ट होने वाला है। दूसरा बच्चों के मन में क्वेश्चन ये है, क्या ट्रेड का सर्टिफिकेट लगेगा, क्या ट्रेड का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा कि नहीं लगेगा। ट्रेड का अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा तो कितने साल के लिए लगेगा, वो दूसरा क्वेश्चन बच्चों के मन में है। तीसरा क्वेश्चन बच्चों के मन में चल रहा है, क्या सर एज में रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एज बेसिकली बहुत कम है, क्या एज में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तीसरा क्वेश्चन बच्चों के मन में ये चल रहा है। चौथा क्वेश्चन ये चल रहा है कि हैवी मोटर व्हीकल का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कब तक का मान्य होगा, कि बच्चे उसे कब तक बनाएं, कब तक की डेट का वो मान्य होगा। ये चार क्वेश्चन बच्चों के मन में चल रहे हैं। चारों क्वेश्चनों का हम जवाब देंगे, बेहतरीन तरीके से जवाब देंगे। तो सभी मेरे प्यारे बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सारी बातें आज हम करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को करने से पहले कि वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आपको पता है कि सीआरपीएफ के अंदर क्या क्या है, जल्दी से 5 मिनट के अंदर सारी चीजें जान लेते हैं। टेक्निकल एंड ट्रेडमैन की वैकेंसी आई है। वैकेंसी आई है सर 9212। सभी लोग बच्चे सभी देखेंगे कितनी वैकेंसी आई है, 9212 वैकेंसी आई है। ठीक है, ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया है। लास्ट डेट फॉर्म भरने की दे चुका है, 25 अप्रैल लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। स्टार्ट डेट क्या है ये भी बताऊंगा आपको। आप सैलरी देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर सैलरी, 21,700 से लेकर 69,100 सैलरी है। मतलब स्टार्टिंग सैलरी 21,700 है। और मेरे प्यारे बच्चों ये 21,700 बेसिक सैलरी है। अब इसमें बेसिक सैलरी के साथ साथ अलाउंस जब मिलेंगे तो मैं आपको बता दूं, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपकी सैलरी लगभग 35,000 होगी। स्टार्टिंग सैलरी 35,000 रुपए होगी और 3-4 साल की नौकरी कर लोगे ना तो 45-50,000 रुपए एकदम बढ़िया सैलरी मिल रही होगी। बहुत एकदम आराम का जीवन हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी लगभग ये होगी। 9212 पोस्ट आई है, पोस्ट भी अच्छी खासी आई है। मतलब लगता है कि आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप मेरे प्यारे बच्चे देखेंगे कि सर नोटिफिकेशन 15 मार्च को रिलीज हुआ था, जैसा कि आपको पता है। फॉर्म भरने की अप्लाई डेट क्या है, 27 मार्च से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। अभी मेरे प्यारे बच्चे फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुआ है, 27 मार्च से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। क्लियर है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है मेरे प्यारे बच्चे 25 अप्रैल। फॉर्म भरने से पहले ये जानकारी जो मैं बताने वाला हूँ वो जानकारी आपके पास होनी चाहिए। कहीं कोई गड़बड़ मत कर देना कि फॉर्म में कोई गलती हो जाए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। 27 मार्च से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और लास्ट डेट 25 अप्रैल है। एडमिट कार्ड आ जाएगा 20 से 25 जून तक और जुलाई में आपका पेपर है। 1 से 13 जुलाई तक आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, मतलब अप्रैल में फॉर्म भरना खत्म हो रहा है, जुलाई में पेपर है। लगभग 3 महीने का समय आपको दिया जाएगा और 3 महीने का समय मोर देन सफिशिएंट है इस वैकेंसी को तैयार करने का। ठीक है, 3 महीने का समय रहेगा। अगर आप मेरे प्यारे बच्चे और ये भी देख लीजिए, एप्लीकेशन फीस, फॉर्म भरने की जो फीस है वो 100 रुपया है। फॉर्म भरने की फीस 100 रुपया है। अगर SC ST ESM WE फीमेल है तो आपका 0 रुपये फॉर्म चार्ज रहता है। ठीक है, अगर एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट फॉर द रिक्रूटमेंट 18 से 23 साल फॉर ऑल द पोस्ट एक्सेप्ट ड्राइवर। अगर ड्राइवर के अलावा, ध्यान दीजिएगा, अगर ड्राइवर के अलावा आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो एज कितनी चाहिए, 18 से 23 साल। ड्राइवर के अलावा अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो 18 से 23 साल और ड्राइवर के लिए अप्लाई करेंगे तो 21 से 27 साल। ठीक है, ड्राइवर वाली पोस्ट के लिए आपकी एज 21 से 27 साल होनी चाहिए। ड्राइवर के अलावा अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 18 से 23 साल आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की उम्र में छूट मिलेगी। अगर आप SC ST से हैं तो आपको उम्र में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ड्राइवर के लिए जो उम्र है, आपका जन्म 2/8/1996 से
1/8/2002 के बीच में अगर हुआ है, 2/8/1996 से 1/8/2002 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप ड्राइवर वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 21 से 27 साल यहाँ पे एज है। आप देख रहे हैं जो वैकेंसी 9212 आई है उसमें मेल की वैकेंसी है 9105 और फीमेल की जो वैकेंसी 107 है। फीमेल की वैकेंसी कम है पर मेल की वैकेंसी काफी ज्यादा है, 9105, मतलब पुरुष लोग ज्यादा अप्लाई करते हैं सीआरपीएफ के लिए। दोनों वैकेंसी 10th पास है, अगर आप 10वीं पास हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। 10th पास वैकेंसी है, सभी बच्चे बड़ी आसानी से फॉर्म डाल पाएंगे। आप देख रहे हैं इतनी सारी पोस्ट हमारी निकली है। ड्राइवर में आप देख रहे हैं, देखिए आप देख रहे हैं ड्राइवर, मोटर मैकेनिक व्हीकल, मोची, कारपेंटर, टेलर, पाइप बैंड, बेंगुलर, माली, पेंटर, कुक, धोबी, बार्बर, सफाई कर्मचारी, बहुत सारी पोस्ट निकली हुई है। अगर आप देखेंगे ड्राइवर के लिए पोस्ट निकली है 2372 पोस्ट है ड्राइवर की। और ड्राइवर की पोस्ट के अप्लाई करने के लिए आपको 10th पास होना चाहिए और आपके पास HMB होना चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल, मतलब 6 पहिए वाली गाड़ी जो होती है उसे चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। बस, ट्रक हो गया, इन सबको चलाने का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 10th पास और HMB अगर आपके पास है तो ड्राइवर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा कम कट ऑफ ड्राइवर की जाती है क्योंकि ये ड्राइविंग लाइसेंस बहुत कम बच्चों पर होता है। ठीक है, दूसरी पोस्ट है मोटर मैकेनिक व्हीकल। आप देख रहे हैं यहाँ पे 544 पोस्ट है और ये 10th पास प्लस ITI, इसके लिए 10th पास होना चाहिए और इसके साथ साथ ITI होना चाहिए। अगर 10th और ITI आपके पास है तो मोटर मैकेनिक व्हीकल वाली पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो ट्रेड वाली वैकेंसी है, मोची की 151 पोस्ट है, कारपेंटर की 139 है, टेलर की 242 है, ब्रास बैंड 172, पाइप बैंड 51, बेंगुलर 1360 और ये माली की 92 है, पेंटर की 56 है, कुक और वाटर कैरियर में देख रहे हैं 2475, काफी बल्क में वैकेंसी है कुक और वाटर कैरियर में। धोबी की 406, 304 और 824 सफाई कर्मचारी की है। इसके लिए हमें क्या करना है, 10th पास होना चाहिए और जिस फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके काम करने की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप मोची हैं तो आप पे जूता सिलना आना चाहिए, जूता पॉलिश करना आप पे आना चाहिए। अगर आप टेलर हैं तो आप पे ड्रेस सिलना आना चाहिए, ड्रेस प्रेस करना आना चाहिए। ये सारी चीजें आपके आनी चाहिए। 10th पास और जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड की आपको नॉलेज होना जरूरी है। चलिए, अगर आप देखेंगे सिलेक्शन कैसे होगा तो सिलेक्शन लेने के लिए इतने स्टेप लेने हैं। ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर PET होगा, फिर PST, फिर स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट्री वैक्यूवे, मेडिकल एग्जामिनेशन। इतने फेज से आपको गुजरना है तब जाके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे अगर रिटन परीक्षा की बात करें तो 4 सब्जेक्ट हमारे आते हैं, इंग्लिश और हिंदी। ऑप्शनल है, इंग्लिश भी कर सकते हैं, हिंदी भी कर सकते हैं। मैथ्स आएगा, GS आएगी, रीजनिंग आएगी। 25-25 क्वेश्चन हर चैप्टर से आएंगे, टोटल 25-25 सेक्शन हर सेक्शन से आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन 100 मार्क के होंगे। मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहेंगे तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर का हो जाएगा। एक क्वेश्चन सही करने पे 1 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन गलत करने पे 1/4 कट जाएगा। टाइम ड्यूरेशन की बात करें 2 घंटे का समय मिलेगा और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। मतलब 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन पे 1 नंबर और गलत क्वेश्चन पे 1/4 कट जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हाइट की बात करें कि मेल और फीमेल के लिए हाइट क्या चाहिए, तो अगर आप जनरल कैटेगरी या ST कैटेगरी से अगर किसी और कैटेगरी में आते हैं तो मेल के लिए हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर। 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। अगर आप ST कैटेगरी में आ रहे हैं तो 162.5 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो 157 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। अगर ST कैटेगरी में तो 150 सेंटीमीटर की। मेल के लिए सीना जो है 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर के फुलाव के बाद 85 हो जाना चाहिए। और ST कैटेगरी में तो सीना 76 सेंटीमीटर का होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर के फुलाव के बाद 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। बेसिक जानकारी ये बता चुका हूं मैं। आप देख रहे हैं कि आपकी रिटन परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए कुछ परसेंटेज होने चाहिए। रिटन परीक्षा क्वालिफाई करके अदर स्टेज पे जाना है तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आप अनारक्षित हैं 30% चाहिए, अनारक्षित में 35% चाहिए। देखिए, सिपाही तकनीकी ट्रेडमैन के लिए ध्यान दीजिएगा, सिपाही तकनीकी ट्रेडमैन के लिए अगर आप किसी भी अनारक्षित हैं 30% कैटेगरी, अगर EWS और OBC में आ रहे हैं तो 25% चाहिए और अन्य श्रेणी में आ रहे हैं तो 20%, है ना। अगर आप देखिए जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपके रिटन परीक्षा में 30% नंबर होना जरूरी है। 100 में से 30% मतलब 30 क्वेश्चन आपके सही होना जरूरी है। 100 क्वेश्चन की परीक्षा में अगर 30 क्वेश्चन सही होंगे तो आपकी रिटन परीक्षा क्वालिफाई होगी। EWS और OBC के लिए 25% और अन्य श्रेणी के लिए 20%। सिपाही पायनियर विंग के लिए अगर बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी में तो 35%, SC ST OBC EWS में आ रहा है 33% हमारा चाहिए। ठीक है, और लिखा भी हुआ है
सीबीटी के तहत प्राप्त करने वाले पुरुष महिला अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में उपस्थित होने के लिए सीबीटी में उनकी योग्यता के आधार पर राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। पीएसटी पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी की संख्या कंप्यूटर आधारित टेस्ट में उनकी मेरिट रिक्तियों की संख्या का लगभग 8 गुना होगी। मतलब 8 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, मतलब जितनी पोस्ट है जितनी वैकेंसी है उसके 8 गुना लोगों को बुलाएंगे, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें शारीरिक दक्षता परीक्षा की, तो आप देखेंगे सिपाही चालक, सिपाही मोटर मैकेनिक, इन सारी पोस्ट के लिए अगर बात करें पुरुष के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ है, जो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट दौड़ नहीं है। 24 मिनट में 5 किलोमीटर, और महिलाओं के लिए 8.5 मिनट में आप देख रहे हैं 1.6 किलोमीटर है। अगर आप सिपाही कुक, सिपाही नाई, सिपाही हेयर ड्रेसर, इन सब के लिए अप्लाई करते हैं तो 1.6 किलोमीटर की दौड़ है 10 मिनट में, और 1.6 किलोमीटर की दौड़ है 12 मिनट में, ठीक है। अगर आप पायनियरिंग विंग के लिए अप्लाई करते हैं तो 9 मिनट में 1.6 किलोमीटर की है। पायनियरिंग विंग के लिए सिपाही मेंशन इनके लिए अप्लाई करते हैं तो 5 मिनट में 800 मीटर की दौड़ है। ये आप देख रहे हैं, आपका ये क्या है, ये आपका थोड़ा सा फिजिकल है, ये आपको करना है। इसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चे आ जाइए, जिसके बारे में हमें आपको बताना है, क्या आप अदर स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, आप अदर स्टेट से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट का डोमिसाइल लगेगा। आप जिस स्टेट में रहते हैं उसी स्टेट की वैकेंसी को अप्लाई करेंगे। आप ऐसे नहीं है कि यूपी की होकर बिहार की वैकेंसी को अप्लाई करें। अगर आप यूपी के हैं तो यूपी में जो वैकेंसी उसी के लिए अप्लाई करेंगे, अदर स्टेट के लिए अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, ट्रेड का सर्टिफिकेट लगेगा कि नहीं लगेगा। ट्रेड के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं लगेगा। ट्रेड का एक टेस्ट होगा, सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। ट्रेड का टेस्ट होगा, ट्रेड का टेस्ट अगर आप पास कर लेते हैं, आपको पता है ट्रेड का जो टेस्ट है वो 50 नंबर का होगा। 50 में से अगर 20 नंबर भी आप लेकर आ जाते हैं तो आपका ट्रेड टेस्ट पास हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, जो फाइनल कट ऑफ बनेगी, फाइनल जो लिस्ट बनेगी वो रिटन एग्जाम के बेसिस पर मिलेगी, रिटन एग्जाम के बेसिस पर बनेगी, ट्रेड टेस्ट नहीं बनेगी। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, 50 में से 20 नंबर आ जाएंगे, आप क्वालिफाई हो जाएंगे, बस, इसका और कोई योगदान नहीं है। तो आपको रिटन परीक्षा में नंबर ज़्यादा लाने हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, सिर्फ ट्रेड टेस्ट होगा। टेस्ट मतलब जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप मान लो कारपेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सब काम, कुर्सी वुर्सी बनाना आता है कि नहीं आता, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप धोबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप कपड़ा धोना आता है कि नहीं आता, कपड़े प्रेस करना आता है नहीं आता, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ये टेस्ट होते हैं, आप बड़ी आसानी से कर लेंगे, इसमें कोई बड़ा नहीं है। कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो खाना पीना आपको बनाना आता है कि नहीं आता है, ठीक है। एज में रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो एज में रिलैक्सेशन की अभी कोई बात नहीं है। तो जो एज का रिलैक्सेशन आप बताई गई है 18 से 23 साल है बाकी की पोस्टों के लिए, 21 से 27 साल है ड्राइवर की पोस्ट के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल, SC ST 5 साल का रिलैक्सेशन है। और इसके अलावा अभी तो कोई एज के बारे में कुछ बात नहीं बताई गई है। HMB कब तक का होना चाहिए, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस कब तक का होना चाहिए, तो याद रखिए 1/8/2023, 1/8/2023 तक आपका हैवी मोटर व्हीकल वाला ड्राइविंग लाइसेंस बना होना चाहिए। इसके बाद का अगर हुआ तो वो काउंट नहीं होगा। 1/8/2023 तक आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आप पे गाड़ी वहाँ पर चलवाई जाएगी, वो आपको पास करनी पड़ेगी गाड़ी चला के। तो ये बेसिक जानकारी जो बच्चों के मन में चल रही थी कि सर अदर स्टेट वाले बिल्कुल अप्लाई नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, एज में अभी कोई छूट नहीं मिल रही है। HMB 1/8/2023 तक हमारा होना चाहिए। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी मेरे प्यारे बच्चे। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी चैनल पर नया बच्चा जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।